हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो आप लोग? चलो आज मैं आपको भिन्नों का जोड़ बताती हूँ। ये रहा, देखिए, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन एडिशन बोलते हैं। ये रहा पहला नंबर 4/8 प्लस 6/2। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें हर का एलसीएम लेना होगा। अगर हर समान है तब तो ठीक है, अगर हर समान नहीं है तो हमें हर का क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं एलसीएम लेने के लिए। ठीक, तो चलिए हम हर में क्या है 8 और 2, तो 8 और 2 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि ये दोनों संख्याएं किससे कटती हैं, तो ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 और ये 2 एक कम 2। अब यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया, तो 2 दूनी 4 और ये बच गया, उतर गया 1। और क्या आ गया, ये 2 एक कम 2 और ये क्या हो गया 1। अब जितने नंबर्स हमें मिले हैं सबका हमें क्या कर लेना होगा, गुणा, इंटू कर लेना होगा। ठीक, तो हमें 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 का गुणा वही आएगा। ठीक, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारा 8 और 2 का एलसीएम क्या निकल के आ गया, 8 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, एक लंबी सी लाइन खींचेंगे और इसके नीचे हम लिख देंगे 8। अब हम क्या करेंगे, इस 8 के साथ डिवाइड करेंगे। सिंपल भाषा में समझें तो 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा। इस तरह से बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है। 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा। तो 8 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे। 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक, तो जो एक जो मिला है हम इसी के ऊपर गुणा करके ऐसे 1 लिख देंगे। ठीक, उसी तरह से नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नीचे क्या है 2। अब हम देखेंगे कि 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा। तो चलो पढ़ के देख लेते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। कितनी बार, सॉरी 2 तिहाई 6, कितनी बार में 6 आया, 3 बार में। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे 1 बार में 8 आया था तो हम इंटू 1 करके लिखे थे, उसी तरह से 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, तो 4 बार में आता है। तो हम इंटू करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इस तरह से। ठीक, अब आगे देखिए कि यहाँ इंटू है तो दोनों का इंटू करके हम यहाँ लिख देंगे। तो 4 में 1 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 4 एक कम 4, प्लस है तो प्लस बनाएंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ माइनस बनाते थे। देखिए प्लस माइनस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस प्लस जहाँ माइनस होगा वहां माइनस बना देंगे और माइनस कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ प्लस करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है 6 और 4। तो 6 का पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो 6 चौक कितना आएगा, 24 आ गया। ठीक, ये रहा हमारा, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। हमें आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे कि ये तो सिंपल हो गया, अब ये प्लस हो गया तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो 24 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 28। तो आंसर क्या हो गया, 28/8। ये देखिए आंसर। अगर आंसर में आपको काट के, कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि इसको कट रहा है तो काट देते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 28/8। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है, देखिए नेक्स्ट नंबर है 11/12 प्लस 5/8। सेम जैसे हम पहला किए थे उसी तरह हम इसमें भी करेंगे। 12 और 8 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए हम 12 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये रहा 12 और ये रहा 8। ठीक, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 छक्का 12, 2 चौको 8। अगर आपको एलसीएम नहीं आ रहा है तो इसके पहले वीडियो में मैं बताई हूँ, एक बार जाके आप देख लीजिएगा। ठीक, अब ये दोनों 2 से कट जाएंगे तो हम इसको काट देंगे। 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। अब देखिए आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब ये 3 और 2 दोनों एक पहाड़े से नहीं कटेंगी, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा। ठीक, तो हम सबसे पहले छोटा क्या है 2, तो सबसे पहले हम 2 को काट लेंगे। तो 2 के पहाड़े में 2 एक, देखिए 3 नहीं आता है 2 के पहाड़े में, जो नहीं आता है उसको हम उतार देते हैं। ठीक, और 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है, एक बार में, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 1। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया, हमें 1 लाना ही है नीचे। यहाँ पर कितना है 3, तो 3 किसके पहाड़े में आता है, तो 3 के पहाड़े में आता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 3 एक कम 3। ठीक, ये 1 और ये 1 उतर गया। अब हमारा जितना नंबर्स बचा है, जैसे हम पहले नंबर में सबका इंटू किए हैं उसी तरह से हम यहाँ भी इंटू कर देंगे सबका। तो चलिए क्या क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
3। अब हम सबका गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। सबका गुणा कितना आ गया? 24 आ गया। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक, चलिए 12 और 8 का एलसीएम कितना निकल के आ गया? हमारा 24 निकल के आ गया। अब देखिए, जैसे हम पहले नंबर में किए थे 12 और 8 का एलसीएम 24, तो हम यहाँ लाइन खींचेंगे और इसके नीचे क्या लिख लेंगे? 24। ठीक, जैसे हम पहला नंबर में किए थे कि नीचे की संख्या से जितना एलसीएम आएगा उससे डिवाइड करेंगे। ठीक, तो देखिए 12 का पहाड़ा, 12 में अगर हम 24 का डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि 12 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा? तो 12 का पहाड़ा जब हम 2 बार पढ़ेंगे, 12 दूना 24, तो 2 आ गया। तो इसी के ऊपर हम गुणा करके क्या लिख देंगे? यहाँ 2 लिख दिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी तरह जैसे इसको किए हैं इसका भी वही करेंगे। 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा? तो 3 बार में, 8 त्रिक 24। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इंटू और यहाँ बना देंगे 3। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें हम किए थे गुणा करके लिख दिए थे, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। 11 में 2 का गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, ये हो गया। प्लस को प्लस बनाएंगे और 5 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15, इतना मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है? जोड़ के लिख देना है। तो चलिए हम लिख देते हैं जोड़ के। 5 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 3। आंसर हमारा क्या आ गया? 37/24। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो बैक करके आप पीछे देख सकते हैं और शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो जरूर कमेंट करिए कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, मैं जरूर और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक, उसी तरह से देखिए जैसे इसमें 2 डिजिट का था, 2 नंबर्स का था, इसमें देखिए 3 नंबर्स का है। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 3 नंबर हो चाहे 4 नंबर हो, लेकिन जिस प्रोसेस से हम पहले करते आए हैं उसी प्रोसेस से इसको भी करेंगे। जैसे इसमें 2 संख्याएं थी तो 2 का एलसीएम लेते थे। अब देखिए इसमें 3 संख्या है तो मैं तीनों का एलसीएम ले लूंगी। तो चलिए तीनों का एलसीएम लेके हम लोग देख लेते हैं। 16, 12 और 4, ये देखिए 16, 12 और 4 सबका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो अब देखिए तीनों किसके पहाड़े में आ जाएंगे? तो देखिए 2 के पहाड़े में सब आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको 2 से काट के देख लेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4, यहाँ कट गया। देखिए फिर 2 से सब कट जाएंगे तो हम 2 से इसको काट लेंगे। 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, ये कट गया। अब देखिए 4 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। मतलब 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 से 4 नहीं कटेगा। तो हम पहले 2 से हम 4 को काट लेते हैं। तो 2 दूनी 4, ये कट गया। और 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो 3 को डाउन कर देंगे और इस 1 को भी डाउन कर देंगे। ठीक, अब देखिए 2 एक कम 2, ये कट गया। अब बचा क्या? 3 बचा। ठीक, 3 एक कम 3, कट गया पूरा। देखिए सब नीचे 1 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जितने नंबर्स मिले हैं जैसे सबका गुणा करते आए हैं इसमें भी सबका गुणा कर लेंगे। तो चलिए यही गुणा कर लेते हैं हम लोग। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48। ठीक, फिर से एक बार बता देती हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48। ठीक, तो हमारा 16, 12 और 4 का एलसीएम कितना निकल के आ गया? 48। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? 48। ठीक, अब जैसे हम इसमें करे हैं इसमें भी उसी तरह से करेंगे। 16 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 48 आएगा? तो 16 का पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो 16 दूना 16 एक कम 16, 16 दूना 32, 16 तिहाई 48। कितने बार में 48 आया? 3 बार में। तो हम इसके ऊपर में क्या लिख देंगे? इंटू करके 3 लिख देंगे। उसी तरह से हम 12 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 48 आएगा? तो 12 चौक 48, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 4 बार में। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? 4। ठीक, उसी तरह से नेक्स्ट नंबर है 4 में जब हम 48 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए 4 के पहाड़ा में तो 48 आएगा नहीं, 4 दाम 40। और जब 4 का 11 बार में करेंगे तो 44 आएगा और जब 12 बार में करेंगे तो 48 आएगा। नहीं बन रहा है तो आप इस तरह से भाग कर लीजिएगा। 4 एक कम 4, ठीक, 0 हो गया, 8 उतर गया, 4 दूनी 8, कितना आया? 12। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? 12 गुणे 12, 12 चौक 48 होता है। अब हम क्या करेंगे? 7 में 3 का गुणा करेंगे। 7 त्रिक 21, प्लस है तो प्लस बनाएंगे। 4 चौक 16 प्लस 12 दूनी
24 कर लिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब सभी नंबर्स को हम जोड़ देंगे। तो अब देखिए, वैसे तो जोड़ेंगे तो कठिन पड़ेगा, इकाई इकाई को जोड़िए पहले। तो 6 4 10 और 10 1 11, 11 की हो गया 1, 1 हासिल बच गया, 2 1 3, 3 2 5 और 1 6, कितना आ गया 61/48। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब जो 4 नंबर है आपको होमवर्क में दिया जा रहा है और जरूर इसका आप सॉल्व करके जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। और इसी तरह से और जानकारी लेने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और हाँ, जरूर लाइक करें, अगर आपको समझ में आ जाता है तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरों को भी ये पता चले कि कितना आसान होता है ये। ठीक, और सब्सक्राइब करिए।